चलो देखो इधर ध्यान दो, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लोग बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। जहाँ पर सवाल करना हो पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, डेरिवेटिव्स क्लियर है। ओके, तो पहला नंबर हम लोग इसमें देखेंगे लोग एनालिटिकल एंड सिंथेटिकल एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेटिव्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब हम लोग देखेंगे लोग एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब हम लोग देखेंगे लोग कि कैसे बेंजीन मतलब कि बना। जैसे कि बेंजीन का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। हम लोग देखें बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला होता है C6H6, ठीक है। अगर ये मान के चलिए सेचुरेटेड होता है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड क्या होता है और अनसेचुरेटेड क्या होता है। अनसेचुरेटेड का मतलब होता है डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, और सेचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। क्लियर है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि C6H6 में क्या देखने को मिल रहा है हमको, सेचुरेशन या फिर अनसेचुरेटेड। अगर ये अनसेचुरेटेड होता, ये तो अनसेचुरेटेड है ही, लेकिन अगर ये सेचुरेटेड होता तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता तो अल्केन वाला फॉर्मूला लगेगा। अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अगर यहाँ पे वैल्यू 6 रखेंगे तो क्या आएगा C6H12+2, तो कितना आएगा 14। लेकिन यहाँ पे C6H14 नहीं हो करके क्या है C6H6 है, दिख रहा है। तो यहाँ इससे पता ये चला कि C6H14 अगर होता तो ये क्या होता, सेचुरेटेड होता, ओके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, अनसेचुरेशन है। क्लियर है। तो ये हमारा एनालिटिकल मतलब कि इसका ये हो गया, एविडेंस हो गया। इसको लैंग्वेज में कैसे लिख लेंगे कि यहाँ पर हम लोग को इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है C6H6। अगर ये सेचुरेटेड होता तो इसका कितना फार्मूला होता है C6H12, इसीलिए इसमें क्या पाया जाता है, अनसेचुरेशन पाया जाता है। क्लियर है। ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया। अब इसका हम लोग देखेंगे केमिकल एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस। अब इसमें जैसे सिंथेटिक्स की बात करते हैं, सिंथेटिक जैसे कि देखने को हमको मिल रहा है कि इसमें क्या होता है, अनसेचुरेशन पाया जाता है, यानी अल्केन नहीं, अल्कीन और अल्काइन, अल्केन और अल्काइन, इसमें भी तो अनसेचुरेशन होता है। अनसेचुरेशन अल्कीन और अल्काइन में भी होता है। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ पता चला कि सिंथेटिक इसका एविडेंस में पढ़ रहे हैं लोग कि अल्कीन और अल्काइन में भी अनसेचुरेशन होता है, लेकिन बेंजीन ये भी अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड। बट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये बेंजीन कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अल्कीन और अल्काइन। क्लियर है। अनसेचुरेशन हो के भी ये इसके जैसा बिहेव नहीं कर रहा है। कौन, बेंजीन। बेंजीन जो है अनसेचुरेशन हो के भी ये किसके से बिहेव नहीं कर रहा है, अल्कीन या फिर अल्काइन के जैसे बिहेव नहीं कर रहा है। क्लियर है बात को। अब इसका अदर एविडेंस देखेंगे। अदर एविडेंस में इसका साइक्लिक नेचर देख लेते हैं, ठीक है। अदर एविडेंस में क्या देखेंगे हम लोग, साइक्लिक नेचर, अदर एविडेंस। क्लियर है। तो अदर एविडेंस में पहले हम लोग देखेंगे लोग इसका साइक्लिक नेचर। इसका पहले पॉइंट करेंगे ये साइकिल में होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग देखें क्या कि बेंजीन C6H6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, और इसका जो है हम लोग हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन कराएं तो क्या देखने को मिल रहा है कि ये बेंजीन जो है साइक्लिक फॉर्म में आ गया। क्लियर है। इसमें का जो है बॉन्ड क्या हो गया, गायब हो गया, और ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। क्लियर है। यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर प्रेशर भी लगाते हैं। क्लियर है बात को। जैसे कि यहाँ पर हम लोग लगाते हैं निकल मेटल जो होता है इसके प्रेजेंस में और 150 ऑफ क्रिस्टल। हाँ,
150 डिग्री सेल्सियस देते हैं टेम्परेचर, और इसका प्रेशर क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा क्या था, साइक्लोहेक्सेन हमारा मिल गया। इससे ये पता चला साइक्लिक नेचर का क्या होता है, क्या होता है, बेंजीन। साइक्लिक नेचर का बेंजीन होता है। क्लियर है? या चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ क्लियर है। अब इसका ऑर्बिटल पिक्चर हम लोग को देखना है, ठीक है, कि बेंजीन का ऑर्बिटल पिक्चर कैसा होता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि अगर कार्बन जो है, कार्बन जैसे कि यहाँ पर कैसे बताएं, इसका हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि यहाँ पर कार्बन, ये हमारा बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन, ठीक है, ऐसा ही कुछ देखने को बेंजीन मिलता है। तो इस बेंजीन में ये कार्बन का जो स्ट्रक्चर है, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन भी तो अटैच होता है सबसे, ठीक है, सबसे एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है। क्लियर है? ये हाइड्रोजन सबसे अटैच है। तो हमारा ये कहने का मतलब ये कार्बन, ये जो है, अब इसका वैलेंसी निकाल रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड बना है, इसका क्या हो जाएगा, sp2, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला तो पाई है एक, ठीक है, पहला सिग्मा दूसरा पाई, तीसरा भी पाई होता है, ठीक है। तो पहला सिग्मा, पहला बॉन्ड दो कार्बन के बीच में सिग्मा, सिग्मा और सिग्मा, यानी इसका भी क्या हो जाएगा, sp2। उसी तरह इसका सबका निकालेंगे तो सेम ही आएगा, sp2। हाइब्रिडाइजेशन, हाँ, हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या आएगा, sp2। इसका ऑर्बिटल पिक्चर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ऑर्बिटल पिक्चर कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पर बनेगा हमारा कार्बन, ठीक है। ये कार्बन जो है, ये 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है, 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर कार्बन 1 2 3, फिर यहाँ कार्बन 1 2 3, ये कार्बन है 1 2 3, और यहाँ पर जो है हमारा H मॉलिक्यूल है जो कि s ऑर्बिटल है, ठीक है। यहाँ पर भी H मॉलिक्यूल है जो s ऑर्बिटल में है, ठीक है। ये क्या हमारा क्या है, sp2, sp2, सब sp2 ही रहेगा। sp2 के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। क्लियर है? ये sp2 और ये s है, S1, हाँ, ये हाइड्रोजन का क्या है, s। क्लियर है? तो ये sp2 और s के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। ये sp2 और s के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ये क्या है हमारा, s ऑर्बिटल है। हाइड्रोजन का जो है क्या, कौन सा ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो क्या होता है, 1s1 होता है। तो ये s ऑर्बिटल जो है, इसका जो है पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में। क्लियर है? चलिए, sp2 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 और sp2, ये हमारा क्या था, ऑर्बिटल पिक्चर है किसका, बेंजीन का। क्लियर है? ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन, इसमें कोई डाउट? ऑर्बिटल पिक्चर में यही इतना लिखना पड़ेगा। हाँ, बस इतना ही लिखना पड़ेगा, और इसमें वो लिख देना ये भी बात कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, sp2 बॉन्ड होता है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, sp2 और s। जरा पॉइंट पे लिख दो यहाँ पे, ठीक है। ये एक दो पॉइंट लिख। कार्बन कार्बन बॉन्ड sp2 कैसा होता है, sp2 sp2 होता है, ठीक है। वही हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है, sp2 और s। ओके, क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत? नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है रेजोनेंस इन बेंजीन, रेजोनेंस इन बेंजीन देखेंगे, ठीक है। चलिए रेजोनेंस का बात करते हैं, रेजोनेंस, ठीक है।
हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखते हैं कि उसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे पाए जाते हैं। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसा पाया जाता है। तो इसका एक मोलिकुलर क्या बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये रेजोनेंस करेगा, यहाँ से ऐसे घूमेगा। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। क्लियर है? तो वैसे ही जब ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा तो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पर आ गया और ये वाला यहाँ चला गया। दिख रहा है आपको? तो ये रेजोनेंस करता रहता है। क्लियर है? तो इसका जो है हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना देते हैं, क्योंकि अब फिर से ये रेजोनेंस करेगा, ये वाला तो यही फिर वापस आ गया। क्लियर है? तो ये कुछ हम लोग को ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें ऐसा बनाने का क्या ही मकसद है कि इसमें जो भी बॉन्ड पाया जाता है, जैसे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जाहिर सी बात है सिंगल बॉन्ड होगा तो इसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा और डबल बॉन्ड होगा तो इसका वेवलेंथ कम होगा। देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है बेंजीन के अंदर सिंगल बॉन्ड, तो वो कितना होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। वही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बारे में बात किया जाए तो 1.33 एंगस्ट्रॉम होता है। क्लियर है? वही हम लोग रेजोनेटिंग जब ये रेजोनेंस कर रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच होता है जो नहीं कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर जब रेजोनेंस होने लगा तो यानी इक्वल शेयरिंग हो गया सारा पाई बॉन्ड का, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। बेसिकली रेजोनेंस में क्या होता है? डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। या ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कार्बन कार्बन, ये जो है बॉन्ड लेंथ जो होता है सिंगल बॉन्ड लेंथ वो कितना होता है 1.5 एंगस्ट्रॉम, और वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ कितना होता है 1.33 एंगस्ट्रॉम। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है किस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कितना है 1.4 एंगस्ट्रॉम, 1 पॉइंट समथिंग ये आता है 1.39 एंगस्ट्रॉम आता है, जिसको हम लोग कितना मान लेते हैं 1.40 एंगस्ट्रॉम मान लेते हैं। क्लियर है? ओके। तो ये हमारा किस में देखने को मिलता है जब रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस दोनों के बीच का देखिए, इससे मतलब कि सिंगल बॉन्ड से कम हो गया और डबल बॉन्ड से भी ज़्यादा हो गया, तो दोनों के बीच का कहीं ना कहीं ये आ रहा है एकदम बिल्कुल बीच का भी तो नहीं है करेक्टर, लेकिन हमारा 1.40 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। क्लियर है? चलिए, रेजोनेंस हो गया तो इसमें क्या होता है कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? वो हम लोग ये जो बनाए हैं इसको क्या होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। क्लियर है? ओके। चलिए अब आगे देखिए क्या है। हाँ, रेजोनेंस हो गया। अब इसके आगे एरोमेटिक कैरेक्टर और हक्कल्स रूल। ठीक है, तो बात करते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेंजीन या फिर एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिक कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। देखिए यहाँ पर हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक नहीं कैरेक्टर ऑफ बेंजीन हम लोग देख लेते। ठीक है, ओके। कैरेक्टर ऑफ बेंजीन, बेंजीन का क्या क्या कैरेक्टर, जीन का क्या क्या कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होता है, ये नॉन एरोमेटिक होता है। क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। सॉरी, देखिए हम लोग बेंजीन के बारे में पहले जो हम लोग पढ़ेंगे लोग क्या कि बेंजीन क्या होता है इनसॉल्युबल होता है। किसमें? पानी में। ठीक है, पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। जब पानी में सॉल्वेंट नहीं होगा तो कहाँ सॉल्युबल होगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है,
तो यहाँ पर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर। जाहिर सी बात है पानी में बेंजीन जब नहीं घुलेगा तो यानी जब तो किस में घुलेगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट में बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, कलर लेस लिक्विड होता है, ठीक है। और ये इसका जो वेपर होता है वो क्या होता है, टॉक्सिक नेचर का होता है, ठीक है। कभी हम लोग बेंजीन को स्मेल भी करते हैं तो क्या होता है वो मतलब कि इरिटेशन कॉज करता है। कभी आपने लैब में देखा होगा तो इसको फील किया होगा। तो ये थर्ड नंबर पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्या होता है, कलर लेस, कलर लेस होते हैं। इसका वेपर जो स्टेज होता है, वेपर क्या होता है, टॉक्सिस होता है। क्लियर है। और 5 नंबर पॉइंट में क्या लिखेंगे, ये बेंजीन जो है कैरेक्टर बेंजीन का देख रहे हैं तो ये क्या होता है, इसमें रेजोनेंस भी तो होता है। तो इसका रेजोनेंस एक जो है मतलब कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। शो रेजोनेंस भी शो करता है। हाँ हाँ। तो उसका वेपर क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। देखिए अब ये जो जब जलता है तो मतलब कि सूटी फ्लेम, धुएंदार जैसे स्ट्रक्चर देता है, ठीक है, ल्यूमिनस होते हैं। क्लियर है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर इतना मेंशन कर देंगे। क्लियर है। ये सब जनरल बातें थी बेंजीन के बारे में। क्लियर है। अब हम लोग इसका जो है हक्कल्स रूल पढ़ेंगे लोग, और जो है एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो व्हाट इज एरोमेटिक, एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जो हक्कल्स रूल को फॉलो करता है, ठीक है। एरोमेटिसिटी मतलब कि जैसे कि हम लोग बेंजीन के बारे में पढ़े रहे लोग, ठीक है। बेंजीन, ठीक है। कैसे एरोमेटिक बेंजीन एरोमेटिक होता है। लेकिन एरोमेटिसिटी जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो एरोमेटिसिटी को शो करते हैं। हम लोग कैसे कंपाउंड को एरोमेटिक कह सकते हैं, कैसे कंपाउंड को नहीं कह सकते, वो कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए समझिए, यहाँ पर बेंजीन जो भी सब्सटेंस, पहले बात एरोमेटिक कहने के लिए ये कुछ शर्त है, मतलब कि वो कैसा होना चाहिए, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। कैसा होना चाहिए, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। दूसरा क्या होना चाहिए, वो नॉन मतलब कि एक ही प्लेन में होना चाहिए। जाहिर सी बात है जब साइक्लिक होगा तो क्या हो जाएगा, प्लेनर होगा, ठीक है। तो साइक्लिक होगा तो क्या होगा, एक ही प्लेन में होना चाहिए, वो मतलब कि नॉन प्लेनर नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब दूसरा क्या होता है, उसमें रेजोनेंस का होना बिल्कुल ज़रूरी है। क्या होना चाहिए, हाँ, रेजोनेंस शुड, हाँ, रेजोनेंस भी होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, हक्कल्स रूल को फॉलो करें। हक्कल्स रूल HUCKELS, ठीक है। हक्कल्स रूल क्या होता है भैया, तो हक्कल्स रूल में देखिए क्या होता है। हक्कल्स रूल ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं, हक्कल्स रूल, जैसे कि इसमें जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि हक्कल्स रूल में होता है कि जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे बेंजीन ही मान लेते हैं, ठीक है। बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। बेंजीन का जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो बेंजीन का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। 1 2 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। पाई बॉन्ड कितने होते हैं, 3, ठीक है। तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बेंजीन में अगर ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, n का वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ पर, 3। n का वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ पर, सॉरी, n का वैल्यू 3 नहीं रखेंगे यहाँ पर,
n का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको सिर्फ कितना लाना है, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर 6 इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर तो पता चलेगा कि ये हक्कल रूल्स को फॉलो कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। देखते हैं यहाँ पर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया 4n = कितना आया 4n = मतलब कि यहाँ पर n का वैल्यू कितना रखेंगे 1। ओके, n का वैल्यू कितना रखें यहाँ पर 4 × 1 + 2 कितना आ गया 6 आ गया कि नहीं आ गया। या तो ये यहाँ पर n का वैल्यू कितना रखें हम लोग 1। तो हमारा पता चला कि n का वैल्यू 1 रखने पे ये जो है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना आ रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। तो इससे ये पता चला कि हमको कि ये हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है। बेंजीन फॉलो द हक्कल्स रूल। हाँ, बात समझ में आ रहा है। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है। पहला तो ये साइक्लिक है, प्लेनर है, रेजोनेंस को शो करता है और हक्कल्स रूल को भी फॉलो करता है। क्लियर है? ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन इन बेंजीन। क्या देखेंगे लोग? रिएक्शन इन बेंजीन। रिएक्शन इन बेंजीन एंड बेंजीन। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लोग नाइट्रेशन। मतलब कि जो पढ़ेंगे लोग हम लोग उसका एक बार देख लेंगे लोग उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। ये हमारा बेंजीन है। बेंजीन में क्या होता है कि हम लोग क्या बोलते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड को रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो हम लोग क्या मिलता है नाइट्रोबेंजीन NO2 प्लस क्या हो जाएगा NO2 प्लस H और ये आ जाएगा H2O, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये हमारा इसके नीचे रिएक्शन के नीचे लिखना पड़ता है ये बेंजीन और ये क्या है नाइट्रोबेंजीन वाटर बेंजीन और ये क्या है वाटर। ये हमारा नाइट्रेशन था। इसका मैकेनिज्म वगैरह सब चीज़ें पढ़ेंगे लोग, ठीक है। पहले हम लोग एक पास लिख लेते हैं लोग कि बेसिकली नाइट्रेशन में होता क्या है। नाइट्रेशन में यही रिएक्शन होता है। क्लियर है? उसी तरह हम लोग सल्फोनेशन देख लेते हैं। सल्फोनेशन देखिए सल्फोनेशन में ये हमारा बेंजीन है। बेंजीन में क्या किया हम लोग H2SO4 यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 लेते हैं, ठीक है। H2SO4 और यहाँ पे ऐसे फ्यूमिंग H2SO4 ऐसे लिख सकते हैं। जो भी H2SO4 लेते हैं वो फ्यूमिंग या फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है। यहाँ पे फ्यूमिंग या फिर कंसनट्रेटेड यहाँ पर मेंशन करना होता है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे जो फाइनल जो बनता है वो होता है SO3H। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं सल्फोनेशन इन बेंजीन। तो ये वाला जो बना कंपाउंड इसका क्या नाम है H2O। इसको लिखेंगे बेंजीन सल्फोबेंजीन नहीं, इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। सल्फोनिक एसिड, हाँ, इसका ऐसे ही नाम होता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इसका नीचे इसका नाम लिखेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर है? ओके। और यहाँ पर लिखेंगे वाटर। ये हमारा सल्फोनेशन में वाटर सब में रिलीज हुआ है। हाँ, यहाँ पर हम लोग हेलोजिनेशन का मतलब हो गया कि यहाँ पर Cl Br I ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग X का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर X क्या है तो ये X हैलोजन ग्रुप का मेंबर है, ठीक है।
अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं हैलोजन्स के लिए, ठीक है। हैलोजन्स के लिए अगर जनरल रिएक्शन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर बेंजीन होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लेंगे X2, यानी इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, Cl2 Br2 I2, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे FeCl3, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो हमारा X ले रहे हैं वो यहाँ पे XHX बन जाएगा, ठीक है। अगर Cl लेंगे तो यहाँ पे Cl हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पर X एक आकर जुड़ जाएगा। क्लियर है। ये भी आप देखेंगे जनरल फार्मूला फॉर हाइड्रोजनेशन लिखे, ठीक है। अब हम लोग 4 नंबर पे देखेंगे नाइट्रेशन, सॉरी वो अल्काइलेशन इन बेंजीन। अल्काइलेशन मतलब एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। क्लियर है। यहाँ बेंजीन है प्लस यहाँ पर है CH3Cl, ठीक है। अल्काइल मतलब कि इसको जो है हम यहाँ पर मतलब कि इसका जनरल फार्मूला ना बना करके हम इसका एग्जांपल ही ले लिए, ठीक है। AlCl3 के प्रेजेंस में हम लोग कुछ रिएक्शन कराएंगे तो अल्काइलेशन में ऐसा देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर आकर जुड़ेगा CH3 और ये बन जाएगा हमारा टॉलिन, क्योंकि इसका स्पेसिफिक नाम होता है, इसका हम लोग टॉलिन बोलते हैं, और यहाँ पर HCl देखने को मिलेगा। क्लियर है। ये CH3 वाला पार्ट आकर के इससे अटैच हो गया। क्लियर है। और ये Cl यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये अल्काइलेशन था। अब हम लोग देख रहे हैं एसाइलेशन। अभी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा और डिटेल से देख लेंगे लोग, ठीक है। ये 5 नंबर एसाइलेशन में क्या होता है, एसाइल ग्रुप जैसे कि बेंजीन से ये रिएक्ट कर रहा है और क्या कर रहा है, अटैच हो गया, ठीक है। यहाँ CH3C डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ पर X या फिर Cl ही मान लेते हैं, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे AlCl3 के प्रेजेंस में ये जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, बेंजीन ग्रुप से क्या आकर जुड़ गया है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, ठीक है। और यहाँ पर HCl बाहर की तरफ रिलीज हो रहा है। क्लियर है। तो ये हमारा था बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड, हाँ एसिटाइल क्लोराइड, हाँ एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। देखो एक एसिटाइल क्लोराइड। अब होगा एसिटाइल बेंजीन, फिनॉल, एसिटोफिनोन, ठीक है। इसको बोलेंगे एसिटोफिनोन, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है। एसाइलेशन में ये चीज़ होता है। क्लियर है। तो हम लोग ने देखा नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। एक एक करके हम लोग इसका मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म हम बता दे रहे हैं, सब में वही करना है, सबका ही बता दे रहे हैं, ठीक है। एक एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन में हम लोग क्या किए, सबसे पहले मैकेनिज्म हम लोग क्या देख रहे हैं लोग, मैकेनिज्म मतलब कैसे क्या होता है। तो मैकेनिज्म में एक पैटर्न हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट करवाना, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। चलिए, तो इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या होता है, NO2 पॉजिटिव। तो उसको कैसे जनरेट करते हैं, तो हम लोग क्या लेते हैं, HNO3 प्लस H2SO4,
पहले ये दोनों का रिएक्शन होगा तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, NO2 पॉजिटिव, यह हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, प्लस H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 माइनस, यह हमारा फाइनल रिएक्शन होगा और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोफाइल तो हमारा जनरेट हो गया। अब दूसरा इसका स्टेप होता है अटैक ऑन बेंजीन, ATTAC के अटैक ऑन बेंजीन। बेंजीन रिंग, ठीक है। जब बेंजीन रिंग पे अटैक होगा तो वो नॉन प्लेनर हो जाएगा, नॉन प्लेनर यानी sp3, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज sp2, क्योंकि बेंजीन का सारा मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइज था, अब sp2 से sp3 हो जाएगा, जिससे वो अपना एरोमेटिसिटी खो देगा। जब एरोमेटिसिटी खो देगा तो फिर उसको पाने का कोशिश करेगा। कैसे कैसे सर? तो देखिए ऐसे, ठीक है, यह हमारा था बेंजीन। क्लियर है? ये बेंजीन का ये पाई बॉन्ड इस पर शिफ्ट होगा। जब जाहिर सी बात है पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, और इसके जस्ट बाद वाला पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये पाई बॉन्ड इस पर शिफ्ट हुआ तो ये यहाँ पर निगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। अब ये क्यों होगा सर? तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, ये पॉजिटिव वाला चार्ज आकर किससे जुड़ेगा, निगेटिव पार्ट से। क्लियर है? तो हाँ, तभी तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका ये वाला बॉन्ड तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला पाई बॉन्ड तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, NO2 आकर के जुट गया। और साथ ही साथ यहाँ पर ये कार्बन के 4 वैलेंसी होती थी, तो यहाँ पे कार्बन 1 2 3 ही बॉन्ड बना रहा था, तो एक बॉन्ड और हाइड्रोजन वाला यहाँ पर शो करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज वैसे का वैसा है, तो ये हमारा क्या बना है, कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर क्या हो गया, एरोमेटिसिटी लॉस हो गया। तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस करने का कोशिश करेगा। ये यहाँ पर चार्ज जो डेवलप हुआ है ये रेजोनेंस करेगा, तो रेजोनेंस की वजह से क्या हो गया, चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा कुछ रेजोनेंस। रेजोनेंस में 4 स्ट्रक्चर बनेगा, 3 तो रेजोनेंस वाले होंगे और एक क्या होगा, अल्फा कॉम्प्लेक्स। ये 3 तो रेजोनेंस वाले, एक क्या होगा, अल्फ़ा कॉम्प्लेक्स। सर ये क्या बना रहे हैं, तो देखिए भैया समझ में आएगा अभी आपको। ठीक है, चारों में यहाँ पर हम लोग NO2, यहाँ पर H, NO2H, NO2H। ठीक है, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, पहले वाला कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था हमारा। ठीक है, अब ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर चला गया था। क्लियर है? अब ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर आ गया, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर चला गया। क्लियर है? तो यहाँ पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना। अब इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे तो ये पहले वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला दूसरा तीसरा ये रेजोनेंस करता रहेगा, तो ऐसे करके क्या पता चला कि ये पूरा पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ घूमने लगा। इसको बोलते हैं अल्फ़ा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, अल्फ़ा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्लियर है? चलो आगे देख लेते हैं। जब ये अल्फ़ा कॉम्प्लेक्स बना था तो ये रेजोनेंस कर रहा था, क्योंकि ये अब देखिए यहाँ पर ये कुछ हमारा स्ट्रक्चर ऐसा था, NO2 और यहाँ पर क्या था, H। ठीक है, ये क्या था, पॉजिटिव। क्लियर है? ये हमारा पॉजिटिव है और ये NO2 है, ये H है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर हमारा जो ये नेट मतलब कि न्यूक्लियोफाइल जब जनरेट हुआ था तो ये HSO4 माइनस भी तो आया था, H3O पॉजिटिव भी था। तो यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन जो है, ये बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है उसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी ये एरोमेटिसिटी और sp2 ये बन पाएगा, तभी ये एरोमेटिसिटी को फिर से दोबारा से गेन कर पाएगा। क्लियर है? तो इसको एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका हम लोग रिएक्शन करें HSO4 माइनस के साथ। क्लियर है? तो ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन
इससे आकर के अटैच हो जाएगा। तो देखिए कैसा बनेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। एन बेंजीन बन जाएगा NO2 और ये ऊपर वाला चले बॉन्ड जाएगा। यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी चला जाएगा और यहाँ पर NO2 प्लस H2SO4, यानी ये फिर से जो था ज्यों का त्यों बाहर चला गया। क्लियर है? हमारा ये जो प्रोडक्ट मिल गया, यही हमारा क्या था, फाइनल प्रोडक्ट। रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का भी क्या हो गया, रीजनरेशन हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नाइट्रेशन था, उसी तरह हम लोग सल्फोनेशन देख लेते हैं। सल्फोनेशन, ठीक है। सल्फोनेशन में क्या होगा, देखिए भैया, सल्फोनेशन में क्या हुआ, H2SO4 हम लोग इसका 2 मॉलिक्यूल लिए, ठीक है। इसका 2 मॉलिक्यूल लेने का क्या फ़ायदा हुआ, तो ये SO3 प्लस HSO4 माइनस प्लस H3O पॉजिटिव बना। सर इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, इसमें पॉजिटिव चार्ज तो इस पे दिख रहा है, तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल है, नहीं, न्यूक्लियोफाइल इसमें क्या है, SO3। सर SO3 में क्या होता है, तो SO3 में कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है, S देखिए O3, यहाँ पे 6 बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये वाला मतलब कि पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाता है, तो ये जब शिफ्ट होगा तो कुछ ऐसे बनेगा। आपको कुछ समझने के लिए हम बना रहे हैं, देखिए ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हुआ, मतलब कि शिफ्टिंग हुआ, तो इसकी वजह से क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट हो गया। SO3 में पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है क्योंकि ये मॉलिक्यूल क्या है, खुद से स्टेबल है, लेकिन इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप कहाँ से हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको। फिर यही पॉजिटिव चार्ज, यही वाला पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा, बेंजीन पे, ठीक है। पहले तो जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल था, तो जनरेशन न्यूक्लियोफाइल का जनरेट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अटैकिंग करवाएंगे किस पे, बेंजीन पे, ठीक है। SO3 का जब इस पे रिएक्शन होगा तो यहाँ पर कुछ ऐसे बनेगा, देखिए यहाँ पर SO3 माइनस। सर ये माइनस क्यों लगाए हैं, तो ये माइनस O वाला है। क्लियर है? ये O वाला क्या है, यहाँ पर माइनस है और S वाला पॉजिटिव आकर के इसमें जुड़ गया है। क्लियर है? इसमें क्या हुआ था, यहाँ पर नेगेटिव पार्ट था, यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट था, यही ना था। तो यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट है, ये वाला नहीं है, ठीक है। देखिए इसको ऐसे बनाइए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला पाई यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर SO3 नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये ऑक्सीजन वाला, ये पॉजिटिव वाला आकर के यहाँ पर नेगेटिव वाला पार्ट से जुड़ गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कार्बोकेटायन था, कार्बोकेटायन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अब अटैकिंग ऑन क्या था, बेंजीन। अब इसमें क्या होगा, वही रेजोनेंस होगा, वही रेजोनेटिंग बनेगा, फिर अल्फा कम्प्लेक्स बनेगा। सेम का सेम प्रोसीजर है, इसको बार बार आप लोग बनाइएगा, यही चीज़ करना है आपको, ठीक है। ऊपर यहाँ पे SO3 जोड़ देना है, ये हाँ, NO2 की जगह पर SO3 बस जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर H भी जुड़ा रहेगा। क्लियर है? ओके। चलिए अब इसमें क्या हुआ कि जब अल्फ़ा कम्प्लेक्स बन गया तो इसमें क्या हुआ, अब H2SO4 जो HSO4 माइनस था वो फिर से इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे और यहाँ पर हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी लॉस ऑफ एरोमेसिटी को हम लोग क्या करेंगे, गेन करवाएंगे फिर से, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर यह पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पर H था और यहाँ पे SO3 माइनस था प्लस HSO4 माइनस। सर ये कहाँ से लाए, HSO4 माइनस, तो ये HSO4 माइनस यहाँ से आया हुआ है। क्लियर है? जब इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट करवाए थे तभी। तो यहाँ पर हमारा जो मेन बना क्या बना कि ये वाला जा कर के इसके साथ रिएक्शन कर गया, H2SO4 बन गया, यहाँ पर H2SO4 ये बन के बाहर आ गया और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पाई बॉन्ड बन गया फिर से और यहाँ पर SO3 निगेटिव आ गया।
सर ये निगेटिव वाला पार्ट नहीं जाएगा, जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें लिखेंगे SO3 निगेटिव और यहाँ पर H3O पॉजिटिव के साथ इसका क्या करवाएंगे, फिर से रिएक्शन करवाएंगे। देखिए HO3 पॉजिटिव कहाँ से आया सर, यहाँ से आया, HO3 पॉजिटिव दिख रहा है, क्लियर है। तो HO3 पॉजिटिव वहाँ से आया था, ठीक है। अब यहाँ पर ये निगेटिव पार्ट था तो इससे जा कर के रिएक्ट कर जाएगा, एक हाइड्रोजन जा कर के वहाँ बाइंड कर जाएगा। तो फाइनली हमको हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, SO3H प्लस H2O, क्लियर है। या चलिए तो यह हमारा था सल्फोनेशन, ठीक है। सेम काम वैसे ही करना है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इसमें देखिए हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन में क्या होता है, तो वही पहला काम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर हमने लिया AlCl3 प्लस Cl2, ठीक है। एक Cl जो है Cl2 ऐसे Cl बॉन्ड ऐसे देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो है आकर के इससे अटैच हो गया AlCl4 माइनस और यहाँ पर Cl पॉजिटिव, तो यहाँ हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया Cl पॉजिटिव। अब इसको अटैकिंग करवाएंगे बेंजीन पे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर Cl पॉजिटिव, क्लियर है। अब इसमें क्या होगा, कुछ ऐसा बनेगा कार्बोकेटायन, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर बनेगा Cl और यहाँ पर H, ठीक है। तो यह हमारा बना कार्बोकेटायन, यह हमारा सेकेंड स्टेप था। फिर इसमें रेजोनेंस करवा देंगे, वही वाला काम कर देंगे, ठीक है। और इसमें करना कुछ नहीं है, रेजोनेंस जब करवा लेंगे तो फिर हम इसका एरोमेटिसिटी को गेन करवाएंगे। एरोमेटिसिटी गेन कराने के लिए फिर हम यहाँ पे AlCl3 ला देंगे, AlCl4 पॉजिटिव जो है, AlCl4 पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव। तो ये वाला ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा AlCl3 प्लस HCl, ठीक है। ये Cl जो है इसमें का एक इससे रिएक्ट किया तो क्या बना हमारा HCl और ये हमारा बेंजीन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो है क्लोरीन का अटैच होगा, तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्लियर है। रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारा क्या था, हैलोजिनेशन, ठीक है। अब अल्काइलेशन देख लेते हैं। अल्काइलेशन में सेम वही काम, सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे AlCl3 CH3Cl, यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड जो है क्लोरोमीथेन जो हम लोग लिए थे, यहाँ पर AlCl3। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या था, CH3 पॉजिटिव प्लस AlCl4 निगेटिव, क्लियर। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब इसके अटैक करवाएंगे बेंजीन पे, तो हमारा ये बेंजीन है, ठीक है। तो ये बेंजीन है और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो निगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पर ये बेंजीन में जब हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे CH4 पॉजिटिव का, तो कुछ ऐसे हमारा कार्बोकेटायन बनेगा जो कि अनस्टेबल होगा, ठीक है। जितने भी कार्बोकेटायन बन रहे हैं यहाँ पर वो के सारे क्या हो रहे हैं, अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब वो स्टेबल नहीं है क्योंकि वो प्लेन में नहीं है और इसमें क्या बोलते हैं, एरोमेटिसिटी को लॉस भी कर गया था अपना, ठीक है। फिर यहाँ पर रेजोनेंस करवा देंगे, रेजोनेंस करवाएंगे तो चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। फिर इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड था, अब ये थर्ड करवा देंगे, अटैकिंग मतलब कि रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, और गेन ऑफ एरोमेटिसिटी। इसको दोनों स्टेप का नाम दे सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर H, यहाँ पे CH3 ये और ये प्लस, क्लियर है।
अब यहाँ पर CH3 है, सॉरी AlCl4 नेगेटिव के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। क्लियर है? तो ये जब रिएक्शन करवाएंगे AlCl4 नेगेटिव के साथ तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा, देखिए। ठीक है, और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा प्लस AlCl3 अब प्लस HCl। ये हमारा क्या है? टॉलिन, AlCl3 अल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये किस में था? अल्काइलेशन। अब हम लोग देखते हैं लोग एसाइलेशन। ठीक है, एसाइलेशन। ठीक है, एसाइलेशन में देखिए क्या होता है। एसाइलेशन में देखिए ये हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो अब इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट करवाएंगे। तो इसमें हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl प्लस AlCl3, इसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। तो बनेगा क्या? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो Cl जाकर किससे जुड़ जाएगा? AlCl4 बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव वाला पार्ट ये क्या है? हमारा एसाइल ग्रुप, और यही क्या है? हमारा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब कि अटैक करवाएंगे। ये पहला था और ये दूसरा स्टेप, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ ये हमारा बेंजीन है नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है? यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, यहाँ पर पॉजिटिव। क्लियर है? और यहाँ पर क्या है? ठीक है, ये हमारा जो है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 और यहाँ पर H, यहाँ पे कार्बोकेटायन जो बनेगा वो क्या होगा? अनस्टेबल। ठीक है, फिर इसमें हम लोग क्या करवाएंगे? वही रेजोनेंस करवा देंगे। ठीक है, जब रेजोनेंस करवा देंगे तो एक अल्फ़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा। जब अल्फ़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो फिर हम लोग थर्ड स्टेप करेंगे। थर्ड स्टेप करने के क्या कि इसका रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट, जो AlCl3 था उसका रीजनरेशन करवा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी को क्या करवा देंगे? यहाँ पे एरोमेटिसिटी क्या हो गया था? लॉस हो गया था, कार्बोकेटायन। ठीक है, अब इसमें एरोमेटिसिटी इसका लॉस हो गया है, अब उसका एरोमेटिसिटी को गेन करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यह पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर H है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3। ये सारा का सारा प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको समझ में भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव पार्ट जा कर के अटैक किया किस पे? H पे, हाइड्रोजन पे। ये हाइड्रोजन को लेकर के अपने साथ चला आया। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था और ये यहाँ पर पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया। तो हमारा कुछ रिएक्शन ऐसा देखने को मिला कि यहाँ पर क्या है? C डबल बॉन्ड, इधर देख लीजिए O, और यहाँ पर क्या है? CH3 और यहाँ पर पाई बॉन्ड बन गया है। ठीक है, और यहाँ पर AlCl3 प्लस HCl। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।